फिजिक्स के पेपर में पूछे जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है जो कि प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र, ये जो है हर साल पेपर में पूछा जाता है फिजिक्स के पेपर में, और 5 नंबर का, ठीक है, 5 नंबर आपको फिजिक्स के पेपर में इससे पक्के हो जाएंगे एकदम, ठीक है। तो आज के इस वीडियो पे मस्त तरीके से हम लोग देखेंगे प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र को कैसे निकाला जाता है, और इसी में पतले प्रिज्म के लिए सूत्र कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान तरीके से, मतलब पूरा जो डेरिवेशन है एकदम आसान तरीके से समझेंगे, क्योंकि इस डेरिवेशन में बहुत से स्टूडेंट को ये समझ में भी नहीं आता। लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद ये जो प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र का व्यंजक है, डेरिवेशन है, इसको आप एकदम आसान तरीके से सीख जाओगे, ठीक है। और बताया इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, तो आपको तैयार भी करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो देखो बात करें, जैसा कि हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का 9वां चैप्टर जो देख रहे थे, किरण प्रकाश एवं प्रकाशीय केंद्र, उसी का ये टॉपिक है प्रिज्म वाला। इससे पहले जितने डेरिवेशन हमने पढ़ लिए हैं, अगर उनके वीडियो देखना चाहो तो डिस्क्रिप्शन पे फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, वहां से जाके देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको जल्दी से समझा देते हैं कि प्रिज्म क्या होता है। सबसे पहले प्रिज्म समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। देखो प्रिज्म क्या होता है, पहले इसकी परिभाषा पढ़ लो। यहाँ से हमने लिख रखा है प्रिज्म की परिभाषा कि प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है, जिन्हें अपवर्तक पृष्ठ तथा इनके बीच के कोण को अपवर्तक कोण कहा जाता है या प्रिज्म कोण कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा गया, प्रिज्म एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है। समांग पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम क्या होता है, पारदर्शी माध्यम का वो मतलब होता है कि जिससे प्रकाश आर पार जा सके, उसे कहते हैं पारदर्शी माध्यम। जैसे कांच, कांच क्या एक प्रकार का पारदर्शी माध्यम, क्योंकि कांच से प्रकाश जो है, लाइट जो है आर पार जा सकती है। तो प्रिज्म भी एक प्रकार का पारदर्शी माध्यम होता है, ठीक है। प्रिज्म क्या एक प्रकार का समांग पारदर्शी माध्यम है जो दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरा होता है, जो दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है, जिन्हें अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। देख सकते हो ये जो दो यहाँ पे होते हैं, इन्हें ही अपवर्तक पृष्ठ बोला जाता है। एक अपवर्तक पृष्ठ ये, एक अपवर्तक पृष्ठ ये। प्रिज्म जो होता है दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरा होता है, और इनके बीच में एक कोण होता है जिसे अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण कहा जाता है, ठीक है। तो प्रिज्म क्या है, अगर आपसे कोई पूछ ले प्रिज्म क्या है, तो प्रिज्म क्या है, जिससे प्रकाश आर पार जा सकता है, एक समांग पारदर्शी माध्यम है, और इसमें दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं, ठीक है। क्या चीज दो होते हैं, दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं। एक अपवर्तक पृष्ठ ये है, एक अपवर्तक पृष्ठ ये है। अपवर्तक पृष्ठ का मतलब जिससे प्रकाश का अपवर्तन हमें देखने को मिले, उसका मतलब अपवर्तक पृष्ठ, ठीक है। हमारे पास इसमें प्रिज्म में दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं, और इनके बीच में यहाँ पे कोण बनता है जिसे अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण कहा जाता है। इसे प्रिज्म कोण बोल सकते हो या अपवर्तक कोण बोल सकते हो, ठीक है। ये चीज, इस अपवर्तक कोण को ए बोला जाता है, कोण ए, ठीक है। अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण जो होता है वो ए होता है, ठीक है। तो सिंपल सी परिभाषा है कि प्रिज्म एक समांग पारदर्शी माध्यम जिससे प्रकाश आर पार जा सकता है। ये दो समतल पृष्ठ, ये पहला समतल पृष्ठ, दूसरा ये दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है जिन्हें अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं, और इनके बीच में एक कोण होता है जिसे प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण कहा जाता है, ठीक है। ये है परिभाषा सिंपल सी, तो इसे आप लोग नोट कर सकते हो। इसके बाद हम आपको बताते हैं इसका पूरा डेरिवेशन, कैसे हम लोग डेरिवेशन को एकदम आसान तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर नोट करना तो नोट कर लो। आप चलते हैं सूत्र के लिए। तो अब हम सिंपल तरीके से देखते हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है और अपवर्तन के लिए सूत्र कैसे आता है, ठीक है। एकदम आसान है। तो सबसे पहले हमने एक प्रिज्म बना लिया है, ए बी सी हमारे पास एक प्रिज्म है, ठीक है। अब हमें देखो प्रिज्म द्वारा क्या देखना, प्रकाश का अपवर्तन और इसके लिए सूत्र। तो अपवर्तन देखने के लिए हमें प्रकाश का अपवर्तन पता है, जब कोई प्रकाश किरण आती है अपवर्तक पृष्ठ पे, फिर उसके बाद हम उसमें अभिलंब खींचते हैं, और जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होती है, वो आपका विचलित होती हुई चली जाती है, ठीक है। इस टाइप से जब कोई प्रकाश किरण इस टाइप से आई तो इसे आपतित किरण बोला गया, बीच में यहाँ पे अभिलंब होता है, ठीक है। और जब आपतित किरण आती है और वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इस टाइप से अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे भी हमें अपवर्तन प्रिज्म के द्वारा देखना है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी हमारे पास दो अपवर्तक पृष्ठ, एक इधर है एक इधर है, ठीक है। तो इसमें भी हमें कोई प्रकाश किरण लानी होगी और फिर हम अपवर्तन देखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं ये जो आपका प्रिज्म एबीसी है, इसमें एक प्रकाश किरण इस टाइप से इस पे तिरछा आपतित होती है, ठीक है। ये पीक्यू प्रकाश किरण हमारे पास, ये पीक्यू प्रकाश किरण हमने इस प्रिज्म में डाली, ठीक है। ध्यान समझना, इस प्रकाश किरण को हमने क्या किया, पीक्यू प्रकाश किरण है जिसे हमने एबीसी प्रिज्म के एबी पृष्ठ पे डाली है, एबी अपवर्तक पृष्ठ पे डाली है। अब हमें पता है जब प्रकाश किरण किसी पृष्ठ में पड़ती है तो उस किरण को आपतित किरण बोलते हैं, और जिस बिंदु पे पड़ती है उसे आपतन बिंदु बोलते हैं। उस बिंदु को क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं, ठीक है। ये जिस बिंदु पे आएगी, ये प्रकाश किरण PQI और जिस बिंदु पे आएगी
उस बिंदु को बोला जाता है आपतन बिंदु। अब हमें अपवर्तन पे पता है कि जब कोई प्रकाश किरण आती है तो हम उस बिंदु पे क्या खींचते हैं, अभिलंब खींचते हैं। तो यहाँ पे हमें एक 90 डिग्री की अभिलंब खींचना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप से हम एक 90 डिग्री पे एक अभिलंब रेखा इस टाइप से खींच देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक अभिलंब है, इस अभिलंब को हम नाम दे देते हैं, क्या नाम है इसका, एम, ठीक है। ये हमने एक अभिलंब एम खींच दिया है, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। एक प्रकाश किरण आई थी, इस अपवर्तक पृष्ठ पे पड़ी, इस बिंदु पे, ठीक है। तो हमने इस पे एक अभिलंब खींचा क्योंकि हमें अपवर्तन देखना है। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए, प्रकाश में दो स्थितियां थी, अगर प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए तो अभिलंब की ओर झुकता है, दूसरी स्थिति ये थी कि सघन से विरल जाए तो अभिलंब से दूर हटता है। अब यहाँ पे देखोगे प्रिज्म जो होता है कांच का होता है, तो एक प्रकार का ये कैसा माध्यम बन जाएगा, सघन, और बाहर का ऐसा माध्यम हो जाएगा विरल, ठीक है। प्रिज्म कैसा है, कांच का होगा, तो ये सघन माध्यम, और बाहर कैसा माध्यम है, विरल, ठीक है। तो जब प्रकाश किरण यहाँ पे कैसा माध्यम है, विरल, प्रिज्म है कांच का, तो ये सघन माध्यम है, और यहाँ पे भी बाहर वायु होगी इसलिए विरल माध्यम, ठीक है। तो जब प्रकाश किरण जो होती है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है। जब प्रकाश किरण विरल से सघन जाती तो अभिलंब की ओर झुकती है, अभिलंब ये रहा तो अभिलंब की ओर झुकती, तो अभिलंब की ओर झुकती हुई प्रकाश किरण इस टाइप से चली जाएगी। अगर अभिलंब से दूर हटती तो ये किरण ऐसे चली जाती, लेकिन अभिलंब ये रहा, अभिलंब की ओर झुकती, इसलिए प्रकाश किरण ये आ गई, ठीक है। और यहाँ पे इस बिंदु पे भी आके टकराई, इस अपवर्तक पृष्ठ के इस बिंदु पे भी आके टकराई, देख लो कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन सी किरण आई है, इस किरण को आपतित किरण बोला जाएगा, और जिस बिंदु पे आई उसे आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पे आई तो हमने एक अभिलंब बना लिया एम। अब आपको पता है कि जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, अभिलंब ये रहा, अभिलंब की ओर झुकती हुई इस टाइप से चली गई, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें एक चीज और पता है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उस कोण को क्या कहते हैं, उस कोण को कहते हैं आपतन कोण आई, सबको पता है, ठीक है। और ये कौन सी किरण हो गई, क्योंकि अभिलंब की ओर झुकती हुई गई, ये कौन सी किरण है, ये अपवर्तित किरण, ये कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उस कोण को क्या कहते हैं, आर कोण कहते हैं, ठीक है, सबको पता है। कोणार मतलब अपवर्तन कोण, ये कोण आई है आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण, ये कोण आर है अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण, मतलब आर क्या है, अपवर्तन कोण है, ठीक है। तो इतना सबको समझ में आया। अब हमने देखा ये प्रकाश किरण यहाँ पे भी आके टकराई, तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं आर पॉइंट, क्या नाम दे दिया हमने इसको, आर, ठीक है। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया आर, इसको थोड़ा और नीचे लिख लो, ठीक है। ये हमने पॉइंट, इस पॉइंट को नाम दे दिया आर पॉइंट, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसका नाम है आर, ठीक है। अब हमने देखा कि ये प्रकाश किरण यहाँ पे भी आ रही है, तो जब प्रकाश किरण यहाँ पे भी इस वाले पृष्ठ पे भी आके टकराई इस टाइप से, तो अब इस वाले पृष्ठ के लिए ये हो जाएगी आपतित किरण, इस वाले पृष्ठ के लिए ये हो जाएगी आपतित किरण, ठीक है। तो जब इस वाले पृष्ठ के लिए ये वाली आपतित किरण है, तो अब यहाँ पे भी जिस बिंदु पे आई उस बिंदु को क्या बोला जाएगा, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु बोला जाएगा। तो हमें यहाँ पे भी अभिलंब खींचना होगा, तो हम इस पॉइंट से मिलाता हुआ यहाँ पे भी एक अभिलंब इस टाइप से खींच देंगे, इस अभिलंब को बोलेंगे एन, ठीक है। हमने क्या कहा, जब इस वाले पृष्ठ पे, एसी पृष्ठ पे भी आके टकराई तो इस बिंदु पे आई, ये किरण आपतित किरण हो गई और इस पे अभिलंब खींचा, एन अभिलंब हो गया। आप देखोगे ये प्रिज्म कैसा है, कांच सघन है और बाहर है विरल, तो जब प्रकाश किरण सघन से विरल जाती तो अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब ये रहा, अगर अभिलंब की ओर झुकती तो इधर ही आती, लेकिन अभिलंब से दूर हटती है, तो अभिलंब से दूर हटती हुई ये किरण, अभिलंब से दूर हटती हुई ये किरण ऐसे चली जाती है, दूर हटती हुई किरण ऐसे चली जाती है। इस पॉइंट को आर पॉइंट हमने बोला था, ठीक है, इस पॉइंट को हमने आर पॉइंट बोला था, इस पॉइंट को बोल देंगे एस पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे माध्यम कैसा था, बाहर विरल माध्यम था। बस चित्र इसी टाइप से बनता है, एकदम सिंपल सा चित्र है, बन चुका है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। देखो हमने कहा पहली पीक्यू किरण आई, इस बिंदु पे आई, इसे आपतन बिंदु बोला, अभिलंब बना लिया, फिर ठीक है, फिर बाहर विरल माध्यम, अंदर सघन, तो विरल से सघन गई तो अभिलंब की ओर झुकी। फिर इसके बाद इस पॉइंट पे आके टकराई आर पॉइंट पे, तो जब आर पॉइंट पे आई तो हमें पता है ये किरण आपतित किरण हो गई और इस पे अभिलंब खींचा, एन आ गया। अब अंदर माध्यम सघन, बाहर विरल, तो जब सघन से विरल जाएगी तो अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी। अभिलंब ये रहा, अभिलंब की ओर झुकती तो ऐसे निकल जाती, लेकिन अभिलंब से दूर हटती हुई ये किरण ऐसे आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता है ये वाली किरण देखो, ये जो आपकी किरण है ये वाली, ठीक है, ये वाली किरण, ये जो किरण है और ये जो अभिलंब है, इसके बीच में जो कोण बनेगा वो कोण कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपतन कोण आई डैश, ठीक है। ये कोण आई था, वो हो जाएगा आई डैश, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये अभिलंब है और ये जो किरण है इसके बीच में कोण कौन सा बन जाएगा, आर डैश। जैसे वहां पे आई और आर कोण था, वैसे यहाँ पे कोण बनेगा आई डैश और
आर डैश। ठीक है, देख लो ध्यान से, ये अभिलंब है और इस वाली किरण आर एस किरण के बीच जो कोण बना वो आई डैश हो जाएगा। जैसे इधर आई बना था वैसे इधर आई डैश, जैसे यहाँ पे आर वैसे यहाँ पे आर डैश। बस इतना आपको समझना है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, पूरा चित्र कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा अभी इसमें और समझना है, बाकी आपका कंप्लीट है। ठीक है, इस टाइप से एकदम सिंपल से चित्र बनता है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे माना वाली बातें कुछ लिखनी है। माना में क्या लिखना है आपको बता देना, आपको लिख लेना है। ठीक है, 2-3 लाइन में लिखना है अपनी भाषा में कि माना एक हमारे पास प्रिज्म है एबीसी, माना एक प्रिज्म एबीसी है जिसपे एक पीक्यू किरण तिरछा आपतित होती है। माना एक हमारे पास प्रिज्म एबीसी है जिसके एबी पृष्ठ पे एक प्रकाश किरण पीक्यू आपतित होती है या तिरछा आपतित होती है। क्या लिखा, माना एक प्रिज्म एबीसी है जिसके एबी पृष्ठ पे एक पीक्यू किरण तिरछा आपतित होती है। ठीक है, और इसके बाद क्या होती है, अपवर्तन के पश्चात आरएस किरण जो होती है बाहर निकलती है। ये जो आरएस किरण जाती है इसे निर्गत किरण बोला जाता है। पीक्यू किरण को आपतित किरण बोलते हैं, पीक्यू यहाँ पे आपतित किरण है, आपतित किरण, और आरएस क्या है, निर्गत किरण इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, निर्गत किरण बोलते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे माना वाली बातें क्या लिखनी, माना एक प्रिज्म एबीसी है जिसके एबी पृष्ठ पे एक पीक्यू किरण आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात आरएस किरण इस टाइप से निर्गत हो जाती है। इस टाइप से 2-3 लाइन में आपको लिख लेना है बस। ठीक है, इसके बाद डेरिवेशन पे हम लोग आएंगे। ठीक है, डेरिवेशन पे आएंगे। पीक्यू किरण को याद रखना आपतित किरण है, आरएस किरण को क्या नाम देंगे, निर्गत किरण। ठीक है, माना वाली बातें 2-3 लाइन में जो चीज आपने चित्र बनाया वो बातें लिख लेना। ठीक है, अब इसके बाद इस चित्र को कंप्लीट करते हैं। इस पॉइंट को देखो, यहाँ पे अगर देखो ये जो किरण है और ये जो किरण, अगर इनको थोड़ा पीछे ले जाए इस टाइप से, इस वाली किरण को भी यहाँ पीछे ले जाए इस टाइप से, तो यहाँ पे जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को हम डी नाम दे देते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को हम डी नाम देते हैं और यहाँ पे जो होता है इस पॉइंट को हम ई नाम दे देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इनको हम थोड़ा पीछे ले गए इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से देख लो, इस वाले को हमने डी नाम दिया, इसको ई। बस इस वाली किरण को पीछे ले गए, यहाँ मिला, इस वाली किरण को यहाँ मिलाया, जहां पे काट रही है वहां पे डी पॉइंट हो गया, यहाँ पे ई पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे इधर वाला जो कोण है इस कोण को बोला जाता है विचलन कोण, डेल। ऐसे बनता है डेल। ठीक है, इसे बोलते हैं विचलन कोण। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, विचलन कोण, डेल। ठीक है, ये क्या चीज है, डेल हमारा विचलन कोण है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे एक चीज और देखोगे, ये वाला कोण देखो कितना है, आई। ठीक है, ये वाला कोण कितना है, आई है, और ये वाला कोण कितना, आर। देखो एक होता है शीर्षाभिमुख कोण, अगर ये कोण आई है तो ये पूरा कोण भी कितना होगा, आई हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कोण आई है तो यहां से लेके यहां तक का कोण भी आई हो जाएगा। इसमें अगर देखोगे इतना कोण आपके पास, ये जो कोण दिख रहा है ये कोण कितना है, आर। ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। देखो ये कोण आई है तो इतना यहां से लेके यहां तक का ये पूरा कोण भी आई होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। ठीक है, ये कोण आई तो पूरा कोण आई होगा, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं इतना नीचे वाला कोण आर है, नीचे वाला वो कोण आर है, तो केवल इतने कोण की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, इस पूरे आई से हम इस आर को घटा देंगे, आई माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ का जो कोण आ जाएगा ये वाला, ये कितना हो जाएगा, आई माइनस आर। समझ में आया कैसे, देखो फिर से समझ लो। अगर उसी टाइप से देखो बना देते हैं, ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, इधर का कोण आई है। ठीक है, और इसमें 20 से ऐसे लाइन गई है। ठीक है, इसमें इस टाइप से 20 से लाइन गई है, ये देखो ये वाली लाइन गई है, यहाँ का कोण आर है। ठीक है, यहाँ का कोण आर है, आप समझ लो। तो यहाँ से बात किया शीर्षाभिमुख कोण में, अगर इधर का कोण आई है तो ये पूरा कोण भी आई होगा। ठीक है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण ये आई है तो ये भी आई होगा। अब इतना कोण आर है तो इतना बचा हुआ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आई से आर को घटा देंगे, आई माइनस आर। ठीक है, तो ये वाला आई माइनस आर। वैसे उधर अगर पूरा कोण आई डैश है तो यहां से लेके यहां तक, देखो यहां से लेके यहां तक भी आई डैश होगा, और इतना आर डैश है तो इतना कितना बचेगा, ये बचेगा आई डैश माइनस आर डैश। बस इसमें कोण को समझना है, अब बाकी कुछ नहीं है, बाकी आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, बस इसमें शीर्षाभिमुख कोण लगाया गया है कि अगर ये कोण आई तो पूरा कोण यहां से लेके यहां तक भी आई होगा। अब अगर इतना आर है तो इतना कितना बच जाएगा, इस पूरे आई से आर को घटा देंगे, आई माइनस आर। वैसे ही अगर इतना आई डैश है तो यहां से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक भी आई डैश होगा। अब अगर इतना आर डैश है तो इस वाले पूरे आई डैश से आर डैश को घटा देंगे, आई डैश माइनस आर डैश। ठीक है, इसमें बस ये समझना है, कोण समझ गए, पूरा आपका आगे का काम आसान है। ठीक है, बस ये वाला कोण समझना था, आई माइनस आर कैसे हुआ, ये आई डैश माइनस आर डैश कैसे हुआ, ये डेल कैसे हुआ। ठीक है, अब इसके बाद आसान एकदम, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ से इसके बाद डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, माना वाली बातें आपको लिख लेनी है, अब हम डेरिवेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम यहाँ से सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज। हम एक त्रिभुज लेंगे, कौन सा, देखो हम त्रिभुज लेंगे क्यू डी आर, त्रिभुज लेंगे
त्रिभुज क्यू डी आर में, त्रिभुज क्यू डी आर में, ठीक है। त्रिभुज क्यू डी आर में देखोगे अगर तो त्रिभुज क्यू डी आर इस टाइप से बना हुआ है, ठीक है। इस टाइप से देखो, यहाँ पे कोण डेल बना है, यहाँ पे कोण आई माइनस आर है, यहाँ पे कोण आई डैश माइनस आर डैश है, ठीक है। इस टाइप से देख लो, ये कोण आई माइनस आर, ये कोण आई डैश माइनस आर डैश, ये आपका डेल है, ये डी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, ये आर पॉइंट है, ठीक है। इस टाइप से अब एक चीज आपको मैथ में पता होना चाहिए, ये हमने अभी गोली पृष्ठ में जब अपवर्तन देखा था, लेंस मेकर सूत्र देखा था, उसमें भी आपको बताया था कि अगर अंदर के दो कोण है तो अंदर के दो कोणों का योग जो होता है बाहर वाले कोण के बराबर होता है। हमने पढ़ा था उसमें भी, जैसे दो अंदर के कोण है आई माइनस आर और आई डैश माइनस आर डैश, अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो ये बराबर हो जाएगा बाहर वाले कोण के, ठीक है। जैसे अगर ये कोण मान लो कुछ है, ये कोण ए है, ये कोण बी है, यहाँ पे बाहर ये कोण सी है, तो ए और बी को जोड़ोगे तो सी के बराबर होगा, बस ये जान लो, अंदर के कोणों का योग बराबर बाहर वाले कोण के, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश माइनस आर डैश बराबर किसके हो जाएगा, इस डेल कोण के, ठीक है। मतलब अंदर वाले कोणों का योग जो होगा, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे अंदर वाले कोणों को तो बराबर होता है बाहर वाले कोण के, ये मैथ में होता है, ठीक है। अंदर वाले कोणों को अगर जोड़ोगे आई माइनस आर और आई डैश माइनस आर डैश के तो बराबर हो जाएगा डेल के, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ से लिखना है, पहला काम, ठीक है। अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश बराबर हो जाएगा डेल, ठीक है। अब इसमें देखो आई को एक कोष्टक में लिख लो, आर को अलग कर लो, तो आई प्लस आई डैश माइनस आर डैश बराबर डेल, ठीक है। और सही से लिख लेते हैं, देखो, ठीक है। यहाँ पे आई प्लस आई डैश को एक कोष्टक में कर लो, और अगर देखो माइनस आर है, माइनस आर डैश माइनस कॉमन ले ले तो अंदर हो जाएगा आर प्लस आर डैश बराबर डेल। समझ में आया ना, माइनस कॉमन लिया तो आर, और ये जो माइनस है कॉमन ले लोगे तो प्लस बच जाएगा, आर प्लस आर डैश बराबर डेल। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। हमें यहाँ पर से एक समीकरण मिला, आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश बराबर डेल, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको एक यहाँ पे चतुर्भुज दिख रहा है, इस टाइप से बना हुआ, इस टाइप से बना हुआ एक चतुर्भुज है, ये ए पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, यहाँ पे आर पॉइंट है, यहाँ पे ई पॉइंट है, ठीक है। इस टाइप से देखो, ए क्यू ई आर एक चतुर्भुज है, लिखेंगे यहाँ से चतुर्भुज, इसे चक्री चतुर्भुज बोलेंगे, चक्री चतुर्भुज, चक्री चतुर्भुज ए क्यू ई आर में, ठीक है। चक्री चतुर्भुज ए क्यू आर में क्या हो जाएगा, देखो ए क्यू ई आर, कोई भी चक्री चतुर्भुज होता है तो उसमें जैसे ये वाला कोण 90 है, ये वाला कोण 90 है, तो चक्री चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना हो जाएगा, 90 प्लस 90 बराबर 180। मतलब चक्री चतुर्भुज में आमने सामने के दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण ए प्लस कोण ई बराबर क्या हो जाएगा, 90 प्लस 90 180 के, ठीक है। तो कोण ए प्लस कोण ई बराबर 180 डिग्री, ठीक है। कोण ए प्लस कोण ई बराबर 180 डिग्री, मतलब चक्री चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। तो ए प्लस ई बराबर 90 प्लस 90 मतलब 180, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। अब इसके बाद क्या होगा, देखो इसके बाद क्या होगा, देखो कोण ए क्या है, ये हमने बताया था, ये क्या होता है, कोण ए प्रिज्म कोण होता है, ठीक है। ए क्या है, प्रिज्म कोण, तो कोण ए की जगह हम लिख देंगे ए, प्रिज्म कोण को ए से ही लिखते हैं, ए प्लस कोण ई बराबर 180। अब यहां से अगर कोण ई का मान निकाले तो कोण ई कितना आ जाएगा, ए उधर भेज दो तो 180 माइनस ए, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोण ई का मान निकाला 180 माइनस ए, ये लगाया था चक्री चतुर्भुज ए क्यू ई आर में, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, एक त्रिभुज और लेंगे हम, त्रिभुज क्यू ई आर, त्रिभुज क्यू ई आर में, त्रिभुज क्यू ई आर में। आप त्रिभुज क्यू ई आर में क्या करेंगे, एक चीज आपको सबको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। अगर ये कोण और ये कोण जोड़ दे तो कितना होता है बताओ, सबको पता होगा, इतनी बात तो सबको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ पे अगर ये Q पॉइंट है, ये R पॉइंट है, ये E पॉइंट है, अगर इन तीनों कोणों को जोड़ोगे तो इसका योग कितना आएगा, 180। तो यहाँ से त्रिभुज QER में कोण Q प्लस कोण E प्लस कोण R बराबर 180। ये किससे आया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो कोण Q प्लस कोण E प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री, ठीक है। ये चीज हमने लगाया। अब देखो इसके बाद आप जो जो वैल्यू पता वो रख दो। कोण Q क्या हमें पता है, हमें कोण Q का मान पता है R, तो R रख दो, प्लस कोण E हमें पता है, ये 180 माइनस ए अभी निकाला है, 180 माइनस ए, प्लस कोण R क्या हमें पता है, कोण R भी हमें पता है R डैश है, तो R डैश रख दो,
ठीक है, कोण आर भी पता आर डैश है बराबर 180। सारे मान रख दिए, कोण क्यू का मान आर, कोण ई का मान 180 माइनस है, कोण आर का मान आर डैश बराबर 180। ठीक है, अब इसे हम लोग आगे हल कर लेते हैं। देखो यहां से क्या करें, आर प्लस आर डैश को रोक लो और इसे उधर भेज दो। तो आर प्लस आर डैश को एक कोष्टक में लिख लो और उधर है 180, इधर देखो प्लस का 180 उधर जाएगा माइनस का 180 और माइनस के उधर जाएगा प्लस का है। ठीक है, देख लो ध्यान से, ये 180 उधर गया माइनस 180, माइनस है गया प्लस है। अब देखो 180 से 180 कैंसिल, आगे बचा क्या, आर प्लस आर डैश बराबर ए, मतलब यहां से हमें ए का मान मिला आर प्लस आर डैश। ठीक है, आर प्लस आर डैश बराबर ए, इसे मान लो कोई समीकरण, समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो देख लो हमने क्या क्या किया। पहले हमने समीकरण कैसे बनाया, पहले त्रिभुज डी क्यू आर लगाया, मतलब अंदर के कोणों के बराबर बाहर के कोण के, तब हमें ये समीकरण मिला। फिर चक्रीय चतुर्भुज लगाया ए क्यू ई आर, आमने सामने के कोणों का योग 180, तो कोण ए प्लस कोण ई बराबर 180, ये समीकरण बनाया। फिर तीनों कोण, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो कोण क्यू प्लस कोण ई प्लस कोण आर बराबर 180, तब हमें ये समीकरण मिला। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जब प्रिज्म में अल्पतम विचलन की स्थिति होती है, लिखेंगे कि अल्पतम विचलन की स्थिति में, ठीक है, आपको ऐसे ही लिखना है, अल्पतम विचलन की स्थिति में। ठीक है, जब प्रिज्म में अल्पतम विचलन की स्थिति होती है, तब क्या चीज आपको याद रखना है, जब अल्पतम विचलन की स्थिति होती है तो ये जो आई कोण होता है ये आई डैश कोण के बराबर हो जाता है। अल्पतम विचलन की स्थिति में आई बराबर हो जाता है आई डैश के, कामा ये जो आर कोण होता है ये आर डैश के बराबर हो जाता है, और ये जो डेल कोण है ये डेल एम के बराबर हो जाता है। डेल एम क्या है, यहाँ पे डेल एम को बोलते हैं अल्पतम विचलन कोण। डेल एम क्या है, अल्पतम विचलन कोण। ठीक है, अल्पतम विचलन की स्थिति में आई आई डैश के बराबर हो जाएगा, आर आर डैश के बराबर हो जाएगा, डेल डेल एम के बराबर हो जाएगा। ये तीन चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अल्पतम विचलन की स्थिति में ये तीन चीजें हमें करनी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले उठाएंगे समीकरण 3, लिखते हैं समीकरण 3 में। अब इन तीनों वैल्यू को हमें एक एक समीकरण में रखना है, जिससे हम आई और आर के मान निकालेंगे। लिखेंगे समीकरण 3 में। समीकरण 3 में क्या हो जाएगा, देखो समीकरण 3 हमारे पास आर प्लस आर डैश बराबर ए। अब यहाँ पे आर डैश की जगह हमें पता आर और आर डैश सेम है, तो आर डैश की जगह हम आर रख देते हैं, तो आर प्लस आर डैश की जगह आर बराबर ए, यहाँ से 2r बराबर ए, और अगर यहाँ से r का मान निकालोगे तो r बराबर a/2, तो हमें यहाँ से r की एक वैल्यू मिली a/2। ठीक है, इसे अभी हम रखे रहेंगे, r निकल गया। अब हमें i का मान निकालना है। ठीक है, तो i का मान निकालने के लिए हम इस पहले समीकरण में सारी चीजें रखते हैं। अब इसके बाद हम लिखेंगे समीकरण 1 में। ठीक है, क्या लिखेंगे, इसके आगे का समीकरण 1 में। समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या चीज है, ये i प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश बराबर डेल, सारी वैल्यू रखेंगे। देखो i प्लस आई डैश की जगह हम i रख सकते हैं, प्लस यहाँ पे माइनस है ना, देखो i डैश की जगह हमने i रख दिया क्योंकि i डैश i के बराबर है, माइनस r प्लस r डैश की जगह हम क्या रख सकते हैं, r रख सकते हैं, तो r प्लस r बराबर डेल की जगह हम क्या रख सकते हैं, डेल m, तो डेल m रख दो। सारी वैल्यू हमने रख दी, देख लो i डैश की जगह i रखा, r डैश की जगह r रखा, डेल की जगह डेल m रखा। अब हल कर लो, i प्लस i जोड़ोगे 2i माइनस r प्लस r जोड़ोगे 2r बराबर डेल m। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से r की वैल्यू हमें पता है, तो r की वैल्यू यहाँ से रख दो, 2i माइनस 2 इंटू r की वैल्यू a/2 बराबर डेल m। अब देखोगे 2 से 2 कैंसिल, तो 2i माइनस a बराबर डेल m। आगे हल करते हैं। ठीक है, आगे हल करते हैं। देखो इसके बाद ये देखो माइनस के उसे उधर भेज दो, तो 2i बराबर डेल m प्लस a, या लिख लो a प्लस डेल m। देख लो ध्यान से, 2i इधर रखा, माइनस के उधर गया, प्लस का a प्लस का डेल m ये रहा। अब i का मान निकालो, देखो यहाँ से i का मान निकालोगे, 2 गुणे पे इधर आ जाएगा भाग पे, तो i बराबर a प्लस डेल m/2। ठीक है, 2 गुणे पे था, नीचे आ गया भाग पे, तो i का मान मिला a प्लस डेल m/2, r का मान मिला a/2। अब हमें लिखना है स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम सबको याद है कि नहीं, वही प्रकाश का अपवर्तन का नियम, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम याद होना चाहिए। ठीक है, स्नेल का नियम क्या है, स्नेल का नियम होता है साइन i बटे में साइन r बराबर n, सबको याद होगा ये तो। ठीक है, साइन i बटे साइन r बराबर n। अब यहाँ से n यहाँ पहले लिख लो, n बराबर साइन i का मान कितना है, i का मान रख दो a प्लस डेल m/2 बटे में साइन r का मान कितना है, r का मान कहाँ गया, ये रहा r का मान a/2। ठीक है, a/2, तो यही सूत्र आता है प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए। सूत्र n बराबर साइन a प्लस डेल m/2 बटे में साइन a/2 लिख देते हैं आगे। यही प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र है।
यही प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र है। ठीक है, एकदम आसानी से आप लोग सूत्र निकाल चुके हो। बस इसमें डेरिवेशन में समझना है सही से, पहले चित्र फिर आसानी से ये चीजें। इसमें आगे चाहे तो लिख लेना, जहां n को अपवर्तनांक बोलेंगे, n को अपवर्तनांक बोलेंगे, डेल m को अल्पतम विचलन कोण बोलेंगे, डेल m को क्या बोलेंगे, अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण बोलेंगे। ठीक है, ये चीजें आप आगे लिख लेना। ए को पता है, ए को क्या बोलते हैं, प्रिज्म कोण बोलेंगे, ए को क्या बोलेंगे, प्रिज्म कोण। ठीक है, ए को क्या बोलेंगे, प्रिज्म कोण। तो ये तीनों चीजें आगे लिख लेना। एन अपवर्तनांक है, डेल m अल्पतम विचलन कोण है, ए प्रिज्म कोण है। ठीक है, तो इन चीजों को आगे आपको लिख लेना है। तो इस टाइप से आसानी से आप कर सकते हो प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र। ये सूत्र आता है प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए। इसमें एक सूत्र और आता है पतले प्रिज्म के लिए सूत्र, अभी उसको भी निकला देंगे, टेंशन ना लो, 2 मिनट का काम है, उसको भी निकला देंगे। ठीक है, तो देखो एकदम आसान है। इसमें मेन चीज सबसे पहले आपको चित्र समझना है। चित्र हमने पूरी कोशिश की कि आपको अच्छे से समझाया जाए, इसलिए टाइम दे के समझाया, टाइम चाहे जितना लगे लेकिन आपको समझाया। ठीक है, अगर कम समझ में आओ तो एक बार वीडियो को फिर से पीछे करके देखना, आपको आसानी से समझ में आएगा। इसके बाद ये 3 चीज समीकरण बनाए गए, पहले 1 2 3। फिर हमने क्या किया, अल्पतम विचलन की स्थिति में याद रखना I बराबर I डैश के, R R डैश के, डेल डेल M के। ठीक है, फिर आसानी से हमने R का मान निकाला, I का मान निकाला और स्नेल के नियम साइन A बटा साइन R बराबर N में I और R की वैल्यू रखी, यही प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र आ गया। ठीक है, तो N बराबर साइन A प्लस डेल M बाई 2 बटे में साइन A बाई 2, यही आपका फॉर्मूला आता है। इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा आसानी से आ चुका है। ठीक है, अब इसके बाद इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट कर लो। अब हम इसमें देख लेते हैं पतले प्रिज्म के लिए सूत्र कैसे आता है, उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसे नोट कर लो। और एक काम सबको करना है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो जब पूरा वीडियो हो जाए तो कमेंट करके सबको बताना है कि वीडियो अच्छा लगा कि नहीं। ठीक है, समझ में आया तो आपको कमेंट जरूर करना, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हमने समझाया, आपको समझ में आया। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से जरूर शेयर करना, जिससे वो लोग भी चैनल से आके तैयारी कर सके। ठीक है, नोट कर लो इसे। आप चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, अब हमने लिख दिया है जब प्रिज्म बहुत पतला हो तब आपका अल्पतम विचलन कोण का सूत्र पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां से याद रखना, ये वाला फॉर्मूला तो आपको याद ही हो गया। लिखते जब प्रिज्म बहुत पतला हो तब क्या होता है, तब आपको क्या करना होता है, कुछ स्थिति यूज करनी है। जैसे साइन A प्लस डेल M बाई 2 जो है, इसकी जगह आपको लिख देना है A प्लस डेल M बाई 2, मतलब साइन हटा देना है। और ये जो साइन A बाई 2 है, इसकी जगह भी साइन हटा दो, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब इस वाले फॉर्मूले में रखो ये वैल्यू। तब n बराबर क्या था, यहां से कोई समीकरण मान लो। इसे कितने समीकरण, 3 तक मान चुके थे, इसे चौथा मान लेना। ठीक है, इसे चौथा समीकरण मान लेना। लिखते हैं समीकरण 4 से, समीकरण 4 से। समीकरण 4 हमारे पास क्या है, n बराबर साइन A प्लस डेल M बाई 2 बटे में साइन A बाई 2। अब इसमें सारी वैल्यू रख दो इनकी। तो n बराबर, इसकी जगह साइन हटा दो, A प्लस डेल M बाई 2 बटे में A बाई 2। ठीक है, ये चीज हो गया, साइन हट गया दोनों का। बटे में इसमें भी 2, इसमें भी 2, कैंसिल हो जाएगा। n बराबर क्या आया, A प्लस डेल M अपॉन में A। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। आप देखो इस A का अलग अलग भाग दे दो, तो n बराबर A का A पे भाग A बटा A प्लस डेल M में भी भाग डेल M बटा A। ठीक है, आप देखोगे A से A कैंसिल, बटा कितना 1। ठीक है, तो n बराबर 1 प्लस डेल M अपॉन में A। ठीक है, 1 प्लस डेल M अपॉन A। अब ये जो 1 है इसको इधर ले लोगे तो माइनस में आ जाएगा, n माइनस 1 बराबर डेल M अपॉन A। ठीक है, हमें डेल M का मान निकालना है, तो A भाग में इसे इधर भेजो तो गुणे में आ जाएगा, डेल M बराबर n माइनस 1 इंटू A। ठीक है, यही फॉर्मूला आ जाता है आसानी से, डेल M बराबर n माइनस 1 और ये A का गुणा हो गया इधर। ठीक है, लिख देते हैं यही पतले प्रिज्म के लिए, यही पतले प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण का सूत्र है। अल्पतम विचलन कोण क्या है, डेल M। अल्पतम विचलन कोण का सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा लगेंगे। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूलों को याद रखना, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, डेल M बराबर n माइनस 1 इंटू A। ठीक है, तो आशा करते हैं आसान तरीके से एकदम आप लोग पूरा इसे सीख चुके हो कि जब प्रिज्म बहुत पतला हो तो बस इतना कर देना, साइन हटा देना है, आगे सॉल्व कर लोगे, आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप दोनों फॉर्मूलों को अच्छे से कर लोगे और फॉर्मूले भी याद रखना, क्योंकि इनसे न्यूमेरिकल भी हमें आगे लगाने। ठीक है,
तो आशा करते हैं आपको पूरा समझ में होगा। तो कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे मस्त तरीके से तैयारी चल रही है। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे चेक करना, फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, वहां पे प्लेलिस्ट पे आपको किरण प्रकाश की ओम प्रकाशी केंद्र के सारे वीडियो मिल जाएंगे, और भी जितने पार्ट है उनके सारे वीडियो उसी प्लेलिस्ट पे है। डिस्क्रिप्शन पे केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट है, उसमें केमिस्ट्री के पहले चैप्टर से आपको केमिस्ट्री के सारे वीडियो मिल जाएंगे, मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो और चैनल के बारे में अपने दोस्तों को भी बताओ, वीडियो शेयर करो जिससे वो लोग भी आगे चैनल से पढ़ सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसे नोट कर लो।